हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और कॉस्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूमेरिकल। हमने काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है और आपको न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज नहीं करना है, इसीलिए हम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लिया है। अब हम एडवांस वर्जन पे जाएंगे धीरे धीरे और कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन में जो न्यूमेरिकल चल रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन वी स्विच टू द सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग जनवरी 2020 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस 1, ठीक है। तो प्रोसेस 1 में यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस भी एस्टिमेट किया गया है जो कि है 5% ऑन द इनपुट। तो यानी इनपुट हो रहा है कुछ, उसमें से आप बोल सकते हैं 5% नॉर्मल लॉस है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यानी ये जो अमाउंट है, ये जो निकल रहा है मंथ के एंड में 1400 यूनिट, ये प्रोसेस 2 में है। नेक्स्ट प्रोसेस यानी अब प्रोसेस 2 ही बचा, ठीक है। प्रोसेस 2 में है, जा रहा है, ठीक। 460 यूनिट्स वेर अनकम्प्लीटेड, यानी जो 460 यूनिट है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अनकम्प्लीट है, ठीक। एंड 140 यूनिट वे स्क्रैप्ड, और इसमें से 140 यूनिट स्क्रैप हो गए यानी खराब हो गए, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अनकम्प्लीटेड यूनिट हैव रीच एट दिस स्टेज। अब ये जो अनकम्प्लीटेड यूनिट है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि अनकम्प्लीटेड यूनिट्स को, वर्ड को उन्होंने स्ट्रेट अवे दे दिया है कि अनकम्प्लीटेड यूनिट के लिए बताई गई है स्टेजेस। कई बार ना नहीं बताई जाती है। तब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझाया कि फिनिश गुड्स तो टोटली फिनिश्ड होते हैं सर। फिनिश, अब यहाँ से फिनिश्ड होके प्रोसेस 2 में जा रहा है तो एक तरीके से वो फिनिश्ड ही है, तभी तो प्रोसेस 2 में जा रहा है, ठीक है। और ये तो अनकम्प्लीटेड यूनिट है वर्क इन प्रोग्रेस वाले, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कुछ काम बाकी है। तो कई बार तो आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तब तो आप सेफ जोन में होगे। कई बार अनकम्प्लीटेड वर्ड यूज नहीं होगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना है आपका कॉन्सेप्ट कि भाई फिनिश गुड्स में तो ऑलरेडी जो फिनिश्ड हो चुका है वो 100% ही फिनिश्ड हुआ होगा। जितना इनपुट लगा है उतना टोटली यूज्ड हो चुका है। लाइक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल मैंने दिया था लास्ट लेक्चर में। लेकिन अब जो ये परसेंटेज गिवन है वो किसके लिए है? वो अनकम्प्लीटेड यूनिट्स के लिए, वो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे गिवन है तो अच्छा है, नहीं गिवन है तो आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखिए या अनकम्प्लीटेड यूनिट्स, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। तो क्या है अमाउंट? मटेरियल में आपका जो अनकम्प्लीटेड है वो 75% कंप्लीट है, ठीक है। लेबर में आपका 50% कंप्लीट है एंड ओवरहेड में भी आपका 50% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट वेज 5800, यानी इनपुट में 2000 यूनिट आए हैं जिसकी कॉस्ट थी 5800। सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है। 5800, 2000 यूनिट के 5800 रुपए है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो डायरेक्ट मटेरियल है वो है 1440। डायरेक्ट मटेरियल आपका जो है, डायरेक्ट मटेरियल है आपका 1440, ठीक है। और आपका वेजेस गिवन है 3340, ठीक है। और आपका ओवरहेड गिवन है 1670, ठीक है। यूनिट जो स्क्रैप हुई है उससे रियलाइज्ड हो रहा है 1 रुपए से, ठीक है। और यूनिट जो स्क्रैप हुई है वो पास हो रही है प्रोसेस से, वो 100% है। तो यानी जो ये पास होगी वो 100% कंप्लीटेड होगी, ठीक है। मटेरियल सेम आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस अकाउंट। आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। तो अब ये जो एक ग्राफ आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि एग्जाम में कहीं से कोई मिस्टेक नहीं रह जाए आपसे, ठीक है।
कई बार क्वेश्चंस में बहुत बल्कि पैराग्राफ में दिए जाते हैं, बहुत मोटे मोटे पैराग्राफ में दिए जाते हैं, तो जब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना तो आपसे मिस्टेक के चांसेस बहुत नॉमिनल हो जाएंगे। सॉल्यूशन की ओर बढ़ता है, ठीक है। पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए मैं ना इनपुट एक संगी लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिट यहीं बगल में लिख दे रही हूँ इसको, ठीक है। फिर ये आउटपुट हो गया मेरा, आइटम उसके, और ये यूनिट, ठीक है। फिर ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी नॉट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। आप पूरा लिखेंगे, रिक्वेस्ट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट एक संग हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मटेरियल, और देखिए आपका लेबर एंड ओवरहेड में सेम था तो सेम हो जाएगा लेबर एंड ओवरहेड का। सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट कॉलम यहाँ पे बनेगा, वो है यहाँ पे एक परसेंटेज का, दूसरा यूनिट का, इनका परसेंटेज का और दूसरा यूनिट का, ठीक है। चले सॉल्यूशन की ओर। यूनिट कितने इंट्रोड्यूस्ड हुए थे? 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ठीक है। इंट्रोड्यूस 2000 यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट में क्या बोला है? 5% जो है नॉर्मल लॉस है, तो 2000 यूनिट का आप अगर 5% कर लेंगे तो 100, ठीक है। 100 यूनिट है, 5% नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस कितना होता है? इनपुट जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसका, तो 2000 का 5%, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लोगे ना भाई, नॉर्मल लॉस कितना? 100 यूनिट। और ये बोला है कि 100 यूनिट जो है उसके बारे में कुछ नहीं, नॉर्मल लॉस, तो जो लॉस है वो खत्म, वो तो कुछ बचा ही नहीं, नील होगा सारे कॉलम में, ठीक। अब उसके बाद स्क्रैप्ड भी हुए हैं कुछ आइटम्स, क्या हुए? 140 यूनिट स्क्रैप है टोटल, ठीक। अब टोटल 140 स्क्रैप है, तो भाई स्क्रैप में मैंने आपको जो पास लेक्चर्स में स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल में कई बार एक्सप्लेन किया है कि स्क्रैप क्या होता है। हम नॉर्मल मटेरियल को भी स्क्रैप करते हैं, नॉर्मल लॉस वाले को भी सेल कर सकते हैं और एबनॉर्मल वाले को भी। तो यहाँ पे टोटल कितना स्क्रैप हो रहा है? 140। नॉर्मल हमारा हो चुका है 100 यूनिट, तो एबनॉर्मल कितना बचा? 40 यूनिट। क्लियर है, ठीक है। और लॉस के लिए क्या बोला है? 100% है, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था, तो मटेरियल भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, यानी 40 रुपीज, तो यहाँ पे भी 40 यूनिट, सॉरी 40 यूनिट्स। क्लियर। फिनिश गुड्स यानी फिनिश प्रोडक्शन, फिनिश प्रोडक्शन लिखिए, फिनिश गुड्स लिखिए, ठीक है। कितना है? 1400 यूनिट आपका फिनिश्ड यूनिट्स है, तो 100% है, 100%, सॉरी एक सेकेंड, यूनिट है ना। फिनिश गुड्स कितना था? 1400 यूनिट्स, 100% है फिनिश गुड्स का। कोई डाउट है तो पूछिए कि क्यों 100% है, भाई क्लियर होना चाहिए यहाँ पे भी। और ये 40 यूनिट कैसे है वो भी क्लियर हो ना। रियल हम सेल तो सारा कर लेंगे ना, चाहे वो नॉर्मल लॉस की वजह से हुआ, चाहे ऐसा थोड़ी नहीं बोलो कि भाई नॉर्मल लॉस वाला नहीं मन है करने का, नॉर्मल का मन है, मन से थोड़े नहीं होता। जो लॉस है अगर बिक रहा है तो बेचोगे भी, ठीक। तो आपका जब पूरा बिक रहा है, 140 यूनिट बिक रहा है, तो 100 यूनिट आपका नॉर्मल आप कैलकुलेट कर चुके हो, बैलेंस आपका बचा 40 यूनिट जो कि अब नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस है तो 100% ही तो लॉस हो गया मटेरियल का, लेकिन एबनॉर्मल यानी आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। थ्योरी को रिकॉल करेंगे, थ्योरी को रिकॉल करते रहेंगे तो आपको डाउट नहीं होना है मेरे हिसाब से, अगर जिन्होंने थ्योरी को सिंसियरिटी से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फिनिश गुड्स हो गया हमारा टोटल। वर्क इन प्रोग्रेस कितना रह गया अनकम्प्लीटेड का? कितना था? 460 यूनिट गिवन है ना, 460 यूनिट, ठीक है। और ये 75% है और ये दोनों आपका 50% है। 460 यूनिट, ये आपका 75% है मटेरियल,
है ना, और वो आपका कितना था 50 यूनिट, 50%, 75% आपका कितना हो गया 345, और ये हो गया आपका 230 स्ट्रेट अवे। टोटल कर लेंगे प्लीज, है ना, 2000 यूनिट ये हो गया, 2000 यूनिट ये भी हो गया आपका, ठीक, ये हो गया आपका 1785, 1670, 1670। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं हुआ अभी तक, ठीक, ये क्लियर हो गया। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की ओर। ठीक है, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा वो यूज करेंगे। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट आपका रुपीज में अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इसको पूरा लिख लेंगे प्लीज, और कॉस्ट पर यूनिट। मैं इसलिए बहुत स्लो चल रही हूँ कि एकदम आराम से समझ के चलूँ। ठीक है, मटेरियल था आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, ठीक। अब इंट्रोड्यूस कितना मटेरियल हुआ था 5800, ये देखो यहाँ पे 5800 का मटेरियल आपका इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, और मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे भी दी है, इधर देखो ये 1440 दी हुई है ना। चलिए मटेरियल का तो कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कितना था 5800 प्लस परचेस्ड, या डायरेक्ट मटेरियल लिख लो 1440, हो जाएगा आपका 7320। ठीक, लेस नॉर्मल लॉस करेंगे ना, नॉर्मल लॉस, क्योंकि हम लोग जब भी कैलकुलेट किए हैं जो, तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे ही कैलकुलेट करते हैं ना। तो नॉर्मल आउटपुट के लिए जो आपका नॉर्मल लॉस था 100 यूनिट, नॉर्मल लॉस था ना 100 यूनिट्स का, ये देखिए नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का, इसको तो हटाएंगे ना, इसको सेल करेंगे ना, स्क्रैप को हटा देंगे, तो अभी तो ये तो यूनिट का है। नॉर्मल लॉस इंटू 1 रुपीज ईच, 1 रुपी ईच का है, तो 100 इंटू 1 रुपी, तो कितना हुआ 100, 7000, सेकेंड 5800 प्लस ये करेक्ट कर लेंगे 7240 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7140। क्लियर, ओके। लेबर आपका गिवन है ऑलरेडी, लेबर की वैल्यू आपकी गिवन 3340 एंड ओवरहेड आपका गिवन था, इसको फुल लिख लेंगे 1670। कहाँ है दिखा दे रही हूँ, ये देखो 3340, 1670। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट आपका निकला हुआ है। ठीक, अब प्रोडक्शन यूनिट्स आपके आए थे ऊपर 1785 इधर मटेरियल में, और उधर 1670, डिवाइड कर लेंगे उससे 1785 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपका। कोई डाउट हो तो पूछेंगे प्लीज। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं था। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब हमारे पास क्या क्या बचता है, नॉर्मल लॉस दिखा दिया हमने, तो हमारे पास बच रहा है क्या, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो भाई सारे लोग डिवाइडेड है 3 पार्ट में,
है ना। टोटल टोटल पूरे 3 पार्ट में सबकी कॉस्ट की वैल्यू, तो ये थोड़ा सा बल्कि होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो गया आपका, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हो गया आपका, कॉस्ट पर यूनिट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ठीक, यहाँ पे आपका था एबनॉर्मल लॉस, पहला था। एबनॉर्मल लॉस को भी डिवाइड किया था मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड में। 40 यूनिट्स थे, याद करिए, ठीक है। क्या कॉस्ट आई है मटेरियल की 4, इसकी 2, इसकी 1, या ये ना 2 1, ये आपका 4 4 2 1, तो ऐसे आ गई आपकी। मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 160 80 40, 280 हो गया टोटल, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब उसके बाद क्या है, फिनिश प्रोडक्ट, सेम वही मटेरियल लेबर ओवरहेड, 1400 यूनिट था फिनिश प्रोडक्ट, 4 2 1, ठीक है। नौ 9800 हो गया आपका फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है। कितना यूनिट्स था, इसकी जो स्टेटमेंट आपने बनाई थी यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की बनी है ना, तो कितना यूनिट है, 345 इसका है और 230 इसका है ना। 345, ठीक है, 230 और 230, कॉस्ट पर यूनिट 4 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, आ जाएगा 1380, 460 एंड 230, नेट टोटल हो जाएगा आपका इसका 2070। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछेंगे, नहीं, चलिए स्विच करते हैं प्रोसेस अकाउंट में। प्रोसेस 1 अकाउंट, सेम पर्टिकुलर्स, यूनिट, टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, ये जगह डिस्टर्ब कर जाएगी, 1 सेकेंड जी। पर्टिकुलर्स, यूनिट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलिए, यूनिट इंट्रोड्यूस कितना हुआ था, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2000 यूनिट, 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और वैल्यू कितनी थी 5800, और मटेरियल की क्या थी, देखिए यहाँ पे 1440, लेबर की 3340 एंड ओवरहेड की 1670। ये पूरा फिल कर देंगे स्ट्रेट अवे, गिवन डाटा 5000, मैं बता दे रही हूँ 5800, टू मटेरियल 1440, टू लेबर पूरा लिखेंगे आप, ठीक है, 3340, टू ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1670, ठीक है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस था ना 100 यूनिट्स का और 1 रुपये पर यूनिट है, 100 शो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया है आपको, तो ये बिल्कुल अब आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। बाई एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट था, वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली है उसकी, एबनॉर्मल लॉस की देखिए 280 यूनिट आपने कैलकुलेट किया,
किया ना, बस यहाँ पे फिल करना है अभी 280 यूनिट्स, ठीक। बाई आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट है, कितना था, 1400 यूनिट था, आपने वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी 9800। एंड बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट या प्रोसेस टू अकाउंट, है ना, आपकी कितनी यूनिट थी, 460 यूनिट और 2070 आपने वैल्यू निकाली, टोटल कर लेंगे। आपकी वैल्यू आ गई है 12,250 इधर। कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज। ठीक है, प्रोसेस 1 हो गया। प्रोसेस 2 अकाउंट भी बनाएंगे, एग्जाम के देखिए व्यू पॉइंट में आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि रिलेवेंट अकाउंट्स पूछे। सो प्रोसेस 2 अकाउंट, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, फटाफट ट्रांसफर करेंगे। सेम वही पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट फुल लिखेंगे आप प्लीज़, कुछ नहीं, बस ट्रांसफ़र करना है टू प्रोसेस 1 अकाउंट से। लेकिन एग्जाम में तो आपको दिखाना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, 9800, दैट्स इट, क्लोज हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, चलिए अब बनाइए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसका भी प्रैक्टिस मैं नॉर्मल आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ भूलेंगे नहीं। सेम इसमें भी बन जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक है, अब प्रोसेस 1 में आपने 40 यूनिट्स दिखाए थे। ठीक है, और वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 280 रुपये निकाली थी ना, ये देखिए निकाली है ना आपने 280 रुपये। इसको ट्रांसफर कर लेंगे 280। ठीक है, अब आपने रियलाइज किया, देखिए यहाँ पे आपने जब मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने आपको ये बताया ना कि 140 जो है उसको स्क्रैप है और वो 1 रुपये ईच के साथ बेच दे रहा है, रियलाइज कर दे रहा है, कैश में बेच रहा है या डेटर में जो भी बेच रहा है। ठीक है, तो वो 1 रुपये में बेच रहा है, तो बाई कैश और डेटर जो भी उसने ऑप्ट किया होगा एट द रुपीज ऑफ 1 ईच, तो अगर 40 रुपये में एक का तो 40 रुपये हो जाएगा। ठीक, बैलेंस आपका प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा, कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा, कितना, 240 रुपये। देखिए ये इन अकाउंट्स में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको बहुत अच्छे से समझा है, इसी वजह से मैंने आपको पहले थ्योरी कंप्लीट कराई थी और फिर हम न्यूमेरिकल में आए थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग और इसको ढंग से सॉल्व करेंगे हम, और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे और आपको हमारे साथ सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एटलीस्ट सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो आई होप इट्स ऑल डन, so see you in the next lecture. Till then, take care.